जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक सजवान है और आज मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में बक्सवाहा जंगल को मारने का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और यहाँ करीब 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। और इस बार इन पेड़ों की कटाई सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि हमें सड़कें चाहिए या बिजली चाहिए या कोई डैम चाहिए। ये कटाई बेहद ही गैर ज़रूरी चीज़ के लिए हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोग, पशु पक्षी, जंगली जानवर जो इस जंगल पर निर्भर हैं, हम उनकी बात छोड़ भी दें तो हम पर इसका डायरेक्ट क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हम सबको पता है। जंगलों के कटने से सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, बहुत से नए वायरस भी हमारे बीच आ गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जीका वायरस, जो कि जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो कि इस वायरस का उद्गम स्थल भी माना जाता था। आज अगर हवा को धुआं और नदियों को नाला बनने से अगर कोई रोक रहा है तो आई थिंक ये सिर्फ बचे कुचे जंगल ही है मेरे भाइयों। जिस रफ्तार से पेड़ कट रहे हैं ना, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि हम इन पेड़ों को म्यूजियम में देखें और उसके लिए टिकट बुक कराएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है। और इन पेड़ों की कटाई इसलिए हो रही है क्योंकि इनको हीरों के लिए वहाँ पर खुदाई करनी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वो बारी बारी बोल बोल के एडवर्टाइजमेंट करके हीरों की वैल्यू और इम्पोर्टेंट तो बढ़ा रहे हैं, बट जंगल तो बिना एडवर्टाइजमेंट के हमेशा से ही कीमती बना हुआ है। अगर हमें डायमंड चाहिए तो आई थिंक उससे ज़्यादा हमें पेड़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि ऑल वेदर रोड का काम जब स्टार्ट हुआ था तो हज़ारों पेड़ काटे गए, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने पेड़ काटे गए आई थिंक उसका 1% भी पेड़ कहीं पर लगाया नहीं गया। अब सवाल ये है कि डायमंड तो मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पर्यावरण का क्या? उसके लिए हमें कोई ठोस कदम, ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा कि अगर 2 लाख पेड़ कट गए तो फिर उन 2 लाख पेड़ों की भरपाई कैसे होगी? जो उन 2 लाख पेड़ों पर निर्भर जो स्थानीय लोग हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनका क्या? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है और हम सबको इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे लिए इस टाइम इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, डायमंड्स की या एनवायरनमेंट की। और इसके लिए मैं चंद लाइनों के माध्यम से आपके बीच अपनी बात समाप्त करूँगा कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, जंगल की तरफ कोई शहर से आया होगा, कि जंगल की तरफ कोई तो शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये तो मालूम था, पेड़ के काटने वालों को ये तो मालूम था, जिसमें जल जाएंगे जब सर पे साया न होगा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि किसने कांटों को लहू अपना पिलाया होगा। बिजली के तार पर बैठा हुआ हंसता पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ हंसता पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा।